हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रेलवे की एक बहुत ही खास फैसिलिटी के बारे में बताने वाला हूं। क्या आप लोग जानते हैं, अगर आपका ट्रेन में रिजर्वेशन है और जिस दिन आपने जाना है उस दिन ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो जाती है और आप ट्रेन में सफ़र नहीं करते हैं तो आप रेलवे से अपने टिकट का पैसा वापस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका ट्रेन में रिजर्वेशन है, जिस दिन आपने जाना है उस दिन जो ट्रेन है आपकी वो डाइवर्ट हो जाती है, आपके रेलवे स्टेशन पे नहीं आती है, तो भी आप रेलवे से अपने टिकट का पैसा वापस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी कंडीशन है जिनमें हम लोगों के पास ट्रेन का रिजर्वेशन होता तो है, लेकिन रेलवे में कोई ना कोई दिक्कत आने के कारण हम लोग ट्रेन में सफर नहीं कर पाते हैं और हम लोगों का जो टिकट का पैसा है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों के पास जानकारी नहीं होती है कि कौन सी कंडीशन में हम लोग अब रेलवे से अपने टिकट का पैसा वापस ले सकते हैं और कैसे जो है टिकट का पैसा वापस लेने के लिए अप्लाई करना होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन कौन सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन में कितने समय के अंदर जो है अप्लाई करना होता है टिकट का पैसा वापस लेने के लिए, और आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना होता है, कहां से अप्लाई करना होता है और कितने समय में टिकट का पैसा हमारे अकाउंट में वापस आ जाता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, तभी जो इसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी होगी और आप लोग जो है रेलवे की इस फैसिलिटी का फायदा उठा पाओगे। क्योंकि आजकल हम सभी लोग जो है ट्रेन में सफर करते हैं और ज्यादातर हम लोग रिजर्वेशन करवाते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है ट्रेन में सफर नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके पास ये जानकारी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि किस कंडीशन में हम लोग रेलवे से अपने टिकट का पैसा वापस ले सकते हैं और आपका जो पैसा है टिकट का वो वेस्ट नहीं होगा, आपको जो है वापस मिल जाएगा और आपका नुकसान होने से बच जाएगा। तो जानकारी देने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसका फायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूंगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको मेरे वीडियो से कोई ना कोई नई जानकारी जरूर मिलेगी, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ों के बारे में बताता रहता हूं जो कि बहुत ही काम की होती है। अगर ये छोटी छोटी जानकारियां आप लोगों के पास होंगी तो आपका कोई भी काम बड़े आसानी से हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपका नुकसान होने से भी बच जाएगा। अगर जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, आप लोगों को मैं फिर से बता दूंगा। आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके वहां भी मैसेज कर सकते हैं, इसका रिप्लाई मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो चलिए, अभी मैं आप लोगों को 10 कंडीशन बताने वाला हूं और साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि कौन से कंडीशन में कितने समय के अंदर अप्लाई करना होता है टिकट का पैसा वापस लेने के लिए, क्योंकि इसके बारे में जानकारी होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर टाइम पीरियड के बारे में जानकारी नहीं होगा तो हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे और हमारा पैसा जो है टिकट का वापस नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, कौन सी कंडीशन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और कितने समय के अंदर जो है अप्लाई करना होता है। सबसे पहली बात यही है कि अगर आपका ट्रेन में रिजर्वेशन है और आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाती है और आपने जो टिकट बुक किया है वो ऑनलाइन बुक किया है, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। ऑटोमेटिक जो टिकट का पैसा है वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है जहां से आपने टिकट बुक करते समय पेमेंट किया था। कितने समय में वापस आएगा इसके लिए कोई भी फिक्स टाइम नहीं है, इसको जो है आपको डेली चेक करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले कंडीशन की। अगर आपका ट्रेन में रिजर्वेशन है और जिस दिन आपने जाना है उस दिन आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा लेट होती है और आपको उस ट्रेन में सफ़र नहीं करना है, तो आप अपने टिकट का पैसा वापस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको अप्लाई करना है ट्रेन का लेट होने के बाद जो टाइम है आपके रेलवे स्टेशन पे आने का, उससे पहले पहले जो आपको अप्लाई कर देना है टिकट का पैसा वापस लेने के लिए। अगर आप उससे लेट करोगे तो हो सकता है कि आपका पैसा वापस ना आए। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। मान लो कि आपने ट्रेन में रिजर्वेशन कराया है, जिस दिन आपने जाना है उस दिन आपकी ट्रेन जो है डाइवर्ट हो जाती है, आपके रेलवे स्टेशन पे नहीं आएगी, तो भी आप रेलवे से अपने टिकट का पैसा वापस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका ट्रेन का टाइम है आपके रेलवे स्टेशन पे आने का, उसके बाद 72 घंटे के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है टिकट का पैसा वापस लेने के लिए। तो ये बात सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो टाइम पीरियड में आप लोगों को बता रहा हूँ इसको आपको ध्यान में रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, तभी जो है आप इसको अप्लाई कर पाओगे। अगर आपको ये याद नहीं होगा, आप भूल जाओगे तो आपका पैसा वापस नहीं आएगा। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। मान लो कि आपका ट्रेन में रिजर्वेशन है और जिस दिन आपने जाना है उस दिन आपकी ट्रेन जो है उस स्टेशन पे नहीं आएगी जहाँ से आपने टिकट बुक किया था, लेकिन जिस स्टेशन पे आपने जाना है वहाँ पे वो ट्रेन जाएगी। तो अगर आपका मन करता है कि आपने इस ट्रेन में सफ़र नहीं करना है तो भी आप जो है रेलवे को अप्लाई कर सकते हैं अपने टिकट का पैसा वापस लेने के लिए। इसके लिए भी जो आपके ट्रेन का टाइम है आपके रेलवे स्टेशन पे आने का, जहाँ से आपने टिकट बुक किया है, उसके बाद 72 घंटे के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है। चौथी कंडीशन की बात करते हैं। मान लो कि आपका रिजर्वेशन है और जिस दिन आपने जाना है उस दिन वो ट्रेन जो है आपके उस स्टेशन पे तो आएगी जहां से आपने टिकट बुक किया है, लेकिन जिस स्टेशन पे आपने जाना है, जहां तक आपने टिकट बुक किया है, उस स्टेशन पे ट्रेन नहीं जाएगी। तो इस कंडीशन में भी अगर आप ट्रेन में सफर नहीं करना चाहते हैं तो आप रेलवे से अपने टिकट का पैसा वापस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी जो ट्रेन का टाइम है आपके रेलवे स्टेशन पे आने का, उसके बाद 72 घंटे के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवी कंडीशन की। मान लो कि आपका ट्रेन में रिजर्वेशन है और आप ट्रेन में सफर
कर रहे हैं। सफ़र करते करते अचानक से आपको पता चलता है कि जो आपकी ट्रेन है वो आपके डेस्टिनेशन पे नहीं जाएगी। जिस स्टेशन तक आपने टिकट बुक किया है वहाँ तक ट्रेन नहीं जाएगी, ट्रेन को रास्ते में ही टर्मिनेट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में भी आप रेलवे से अपने टिकट का पैसा वापस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो आपका ट्रेन का टाइम है आपके डेस्टिनेशन स्टेशन तक, जहाँ तक आपने जाना था स्टेशन तक, उस टाइम के बाद 72 घंटे के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन आपकी जो है शॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन हो गई है, आपके स्टेशन तक नहीं जाएगी, तो उस कंडीशन में जो आपका ट्रेन का टाइम है आपके रेलवे स्टेशन तक पहुँचने का, उसके बाद 72 घंटे के अंदर आपको अप्लाई करना है। और इसके लिए आपको जो टीटी होते हैं उनसे एक सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है कि ट्रेन जो है वो टर्मिनेट हो गई है और जो पैसेंजर है वो आधे रास्ते में उतर गया है। तो वो जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन जब आप अप्लाई कर दोगे रेलवे से टिकट का पैसा वापस लेने के लिए, वो जो टीटी ने सर्टिफिकेट आपको बना दिया है उसको भी जो है IRCTC के ऑफिस भेजना होता है कोरियर से। बाई चांस अगर आप टीटी से जो सर्टिफिकेट नहीं भी बनवा पाते हो तो भी आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है, तो भी आपका पैसा आ सकता है। लेकिन आप सर्टिफिकेट बनवा लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 100% चांस रहेगा कि आपका पैसा आ जाएगा। तो अब बात करते हैं छठी कंडीशन की। मान लो कि आपने टिकट बुक किया है, 4 लोगों का टिकट आपने बुक किया है और चारों लोगों का जो टिकट है वो RAC है या फिर वेटिंग है। लेकिन जिस दिन चार्ट बनता है उस दिन जो है 2 लोगों का टिकट कंफर्म हो जाता है, 2 लोगों का टिकट कंफर्म नहीं होता है। जिन लोगों का टिकट कंफर्म हो जाता है वो लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, जिन लोगों का टिकट कंफर्म नहीं हुआ वो ट्रेन में सफ़र नहीं करते हैं। तो जो लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे वो लोग टीटी से जो है सर्टिफिकेट बनवाएंगे कि भाई 2 लोगों का टिकट कंफर्म नहीं हुआ था और वो लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं, हम लोगों का टिकट कंफर्म हो गया था तो हम लोग जो है सफ़र कर रहे हैं। वो सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। और जो ट्रेन का टाइम था रेलवे स्टेशन से चलने का जहां से आपने टिकट बुक किया था, उसके बाद 72 घंटे के अंदर अंदर जो है अप्लाई कर देना है उन 2 लोगों के टिकट का पैसा वापस लेने के लिए। अब बात करता हूं 7वीं कंडीशन की। मान लो कि 4 लोगों का टिकट बुक किया गया है, 4 लोगों में से 2 लोगों का टिकट कंफर्म हो गया, 2 लोगों का टिकट कंफर्म नहीं हुआ, या 3 लोगों का हो गया, 1 लोगों का नहीं हुआ। पार्शली जो है कि वो कंफर्म हुआ है, आधा अधूरा कंफर्म हुआ है, आधा अधूरा कंफर्म नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में अगर कोई भी पैसेंजर ट्रैवल नहीं करता है तो भी जो है टिकट का पैसा वापस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इससे पहले कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी, 4 लोगों में से 2 लोगों का टिकट कंफर्म हुआ था, 2 लोगों ने सफ़र किया, 2 लोगों ने सफ़र नहीं किया। लेकिन जो अभी कंडीशन में आप लोगों को बता रहा हूँ, 2 लोगों का कंफर्म हुआ, 2 लोगों का कंफर्म नहीं हुआ, तो 4 लोगों ने सफ़र नहीं किया कि भाई 4 लोगों को एक साथ जाना था, हम 4 लोग जो है नहीं जाएंगे। तो भी इस कंडीशन में आप रेलवे से टिकट का पैसा वापस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोगों को अप्लाई करने के लिए रेलवे का जो टाइम है, जो ट्रेन का टाइम है आपके स्टेशन से जाने का, उसके 30 मिनट से पहले पहले जो आपको अप्लाई करना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली यही बात है। बाकी जो मैंने पीछे कंडीशन आप लोगों को बताई थी उसमें 72 घंटे का टाइम आप लोगों के पास था, लेकिन इसमें जो ट्रेन का टाइम है आपके स्टेशन पे आने का, उससे 30 मिनट से पहले पहले जो आपको अप्लाई कर देना है। अगर आप उसके बाद अप्लाई करोगे तो भाई आपका टिकट का पैसा नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं 8वीं कंडीशन की। मान लो कि आपका टिकट कंफर्म था, AC में था, स्लीपर में था, कहीं पे भी था, और एक आपका टिकट जो है आपने कंफर्म टिकट बुक किया था। जिस दिन चार्ट बनता है, जिस दिन आपने जाना है, उस दिन जो है आपका टिकट RAC में या फिर वेटिंग में कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में भी आप लोग रेलवे से टिकट का पैसा वापस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि भाई आपका कंफर्म टिकट था और आपको RAC या वेटिंग में भेज दिया गया तो आप सफ़र कैसे करोगे। ये आपको जरूरी है तो आप सफ़र कर भी सकते हो, अगर आपको सफ़र नहीं करना है तो आप रेलवे से टिकट का पैसा वापस ले सकते हो, इसके लिए आप एलिजिबल हो। तो इस कंडीशन में भी जो अप्लाई करने का समय है, जो ट्रेन का टाइम है आपके रेलवे स्टेशन पे आने का, उससे 30 मिनट से पहले पहले जो आपको अप्लाई कर देना है। मतलब इसके लिए भी टाइम आपके पास बहुत कम है, तो जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कर देना है ताकि आपका टिकट का जो पैसा है वो आपको वापस भेज दिया जाए। 9वीं कंडीशन ये है कि मान लो कि आपने AC में टिकट बुक किया था और जिस दिन आपने जाना है उस दिन आपका टिकट जो है वो स्लीपर क्लास में शो हो रहा है। मान लो कि आपको लोअर क्लास में भेज दिया गया। अगर आपने स्लीपर क्लास में बुक किया था तो आपका टिकट जो है वो सेकंड सीटिंग में शो हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोअर क्लास ट्रैवल। तो अगर आप लोअर क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको TT से सर्टिफिकेट बनवा लेना है कि भाई मेरा टिकट जो है हायर क्लास में था लेकिन मैं लोअर क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ। वो आपको सर्टिफिकेट बना के दे देगा और आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे अपने टिकट का पैसा वापस लेने के लिए। पूरा टिकट का पैसा इसमें आपको वापस नहीं होगा। मान लो कि आपने AC में टिकट बुक किया था और आपका टिकट जो है वो स्लीपर में शो हो गया, तो स्लीपर का और AC क्लास का जो टिकट का पैसा है, जो जितना डिफरेंस आएगा उतना डिफरेंस जो है आपको भेज दिया जाएगा। मान लो कि आपका AC का टिकट 1000 रुपये का था और आपको जो है स्लीपर में भेजा गया, तो स्लीपर का जो है 500 रुपये किराया था, तो जो 500 रुपये का डिफरेंस है दोनों क्लास में, वो 500 रुपये आपको वापस भेज दिया जाएगा। इसको अप्लाई करने के लिए जिस दिन आपको TT सर्टिफिकेट बना के देगा उसके बाद 2 दिन के अंदर अप्लाई करना होता है टिकट का जो पैसा है वो वापस लेने के लिए। 10वीं कंडीशन ये है कि आपका ट्रेन में रिजर्वेशन है या वेटिंग है या RAC है या जो भी है, लेकिन जिस दिन आपने जाना है
उस दिन जो है आपको वहाँ शो करता है कि नो रूम प्रोवाइडेड, मतलब आपको कोई भी जगह ट्रेन में नहीं दी गई है, मतलब आपको कहीं पे भी ट्रेन में सफ़र करने के लिए नहीं बोला गया, आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते हो। तो इस कंडीशन में भी आप अप्लाई कर सकते हो अपने टिकट का पैसा वापस लेने के लिए, क्योंकि ये सारी जो गलतियां हैं वो रेलवे की तरफ से की गई हैं। इसमें रेलवे में दिक्कत हुई है और आप जो है ट्रेन में सफ़र करने में आपको दिक्कत आई या फिर आप सफ़र नहीं कर पाए, तो आप इन सभी कंडीशनों में अप्लाई कर सकते हो रेलवे से अपने टिकट का पैसा वापस लेने के लिए। तो अगर आपको ट्रेन में कहीं भी जगह नहीं दी गई है सफ़र करने के लिए, वहाँ पे लिख के आ गया है नो रूम प्रोवाइडेड, तो इसके लिए भी आपको जो आपकी ट्रेन है आपके स्टेशन से जितने बजे भी जाएगी उसके बाद 3 घंटे के अंदर अंदर जो है आपको अप्लाई करना होता है कि भाई मुझे अपने टिकट का पैसा वापस चाहिए, क्योंकि मुझे जो है ट्रेन में कहीं पे भी जगह नहीं दी गई सफ़र करने के लिए, मुझे नो रूम लिख के आ गया था। ठीक है, तो ये टोटल 10 कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी हैं जिसमें आप लोग रेलवे से अपने टिकट का पैसा वापस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये टोटल 10 कंडीशन है जो मैंने आप लोगों को बता दी है, जिसमें अगर आप लोगों को ट्रेन में सफ़र करने के लिए नहीं मिलता है या फिर इस प्रकार की कंडीशन में आप सफ़र करते हो तो आप रेलवे से टिकट का पैसा वापस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक कंडीशन और है, मान लो कि आपने टिकट जो है AC क्लास में बुक किया था, आप AC क्लास में सफ़र कर रहे हो और उस समय उस कोच का AC खराब है, ठीक है, तो आप खराब AC में ही आपने अपना सफ़र कर दिया, तो इस कंडीशन में भी आप रेलवे से टिकट का पैसा वापस लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी रेलवे की गलती है, क्योंकि वहाँ पे आपने AC का पैसा पे किया हुआ है। तो अगर आपका AC फेल है तो जब आप अपने स्टेशन पे पहुंच जाते हैं जहां तक आपने स्टेशन तक टिकट बुक किया था, उसके बाद 2 दिन के अंदर अंदर जो आपको अप्लाई करना होता है कि जो आपके कोच का AC खराब था और मुझे जो है इसका टिकट का पैसा वापस दिया जाए। अब ये टिकट का पैसा आपको पूरा वापस मिलेगा या फिर आधा मिलता है, ये रेलवे ही डिसाइड करता है, हम लोग सिर्फ जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ रेलवे से टिकट का पैसा वापस लेने के लिए जो हम लोग अप्लाई करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं TDR फाइल करना। TDR का मतलब होता है टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट। अगर आपने अपना टिकट ऑनलाइन बुक किया है IRCTC की वेबसाइट से या फिर ऐप से, तो आपको अपनी ID जो है लॉगिन कर लेनी है IRCTC की वेबसाइट पे या फिर ऐप पे। वहाँ पे आपको माई बुकिंग वाला सेक्शन दिखेगा जहाँ पे आपको सारी टिकट शो होती हैं, जो टिकट आपने बुक किया हुआ है। वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन नजर आएंगी, एक अपकमिंग जर्नी वाला जो जर्नी अभी करनी है जिसका टिकट बुक हुआ है, और एक ऑप्शन आएगी कंप्लीटेड जर्नी वाला। कंप्लीटेड जर्नी वाले को ओपन करना है, वहाँ पे सारी टिकट की लिस्ट आएगी जो आपने जल्दी ही कंप्लीट की है जर्नी, तो वहाँ पे ही आपको दिखेगा कि कौन से टिकट का आपको TDR फाइल करना है। तो वहाँ पे आपको TDR का ऑप्शन मिल जाएगा, TDR पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद किस किस पैसेंजर का TDR फाइल करना है वो वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। कई बार हम लोगों को सभी पैसेंजर का TDR फाइल करना होता है, कई बार जो हम लोगों को 1-2 पैसेंजर का TDR फाइल करना होता है। तो टिकट पे क्लिक करके जिन लोगों का TDR फाइल करना है उस पैसेंजर को वहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद रीज़न आपको वहाँ पे डाल देना है, जो कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई है। तो कौन सी कंडीशन है प्रॉपर जो है आपको सिलेक्ट करना है, कंडीशन इधर उधर नहीं होनी चाहिए। जो कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई है उसी कंडीशन को सही से प्रॉपर उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है वहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो खींच के या फिर उसको आप लिख के रख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में वो काम आएगा आपको स्टेटस चेक करने के लिए। तो TDR की बहुत ही खास फैसिलिटी है जो हमें रेलवे की तरफ से दी जाती है, जिसमें हम लोग ट्रेन का रिजर्वेशन होते हुए भी ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाते हैं या कोई दिक्कत होती है सफ़र करने में, तो हम लोग रेलवे से टिकट का पैसा वापस लेने के लिए TDR फाइल कर सकते हैं। तो कंप्लीट जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को मैं दोबारा से बता दूंगा। तो जिस दिन आप TDR फाइल करोगे उसके बाद 60 दिन का समय होता है, 60 दिन के अंदर अंदर जो है जो आपका पैसा है वो आपके अकाउंट में भेज दिया जाता है। ये मैंने जो आप लोगों को बताया है ये ऑनलाइन तरीका है IRCTC की वेबसाइट से अगर आप टिकट ऑनलाइन बुक की हो। अगर आपका टिकट रेलवे काउंटर का है तो इसके लिए जाके आपको रेलवे काउंटर पे मिलना पड़ेगा, स्टेशन मास्टर से मिलना पड़ेगा, तो जो है आपका TDR फाइल होगा और आपका पैसा जो है वापस आएगा। एक बात मैं आप लोगों को साफ बता देता हूँ, जब आप TDR फाइल करोगे तो इसका कुछ भी फिक्स नहीं होता है कि कितना पैसा जो आपको वापस दिया जाएगा। कई बार हो सकता है कि आपका पूरा पैसा आपको वापस कर दिया जाए, कई बार हो सकता है कि आपका पैसा काट के जो है आपको वापस दिया जाए। ये रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है कि उन लोगों ने कैसे जो है आपके TDR को रिव्यू किया है। एक बात मैं आप लोगों को साफ बता देना चाहता हूं, अगर सच में ऐसी कंडीशन आती है और आप ट्रेन में सफ़र नहीं करते हैं तो ही जो है आपको TDR फाइल करना है, तो ही जो है टिकट का पैसा वापस लेने के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आप फेक TDR फाइल करोगे तो हो सकता है कि आपकी ID ब्लॉक हो जाए, क्योंकि इसके लिए पूरा सही से चेक किया जाता है, इसका रिव्यू देखा जाता है, सारी चीज़ें प्रॉपर चेक करके तभी जो है आपका टिकट का पैसा वापस किया जाता है। तो फेक TDR फाइल बिल्कुल भी ना करें।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।